अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको जीसी में जो स्प्रिंग एडमिशन 2025 लॉन्च हो चुके हैं उसके एडवर्टीज़मेंट की डिटेल बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जो एडवर्टीज़मेंट को डिटेल से नहीं पढ़ते और उसके बाद फिर उनको बहुत सारी क्यूरीज होती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंफ्यूज होते हैं। एडमिशन्स का तो कहीं से भी आपको पता चल जाता है कि जीसी में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो गए हैं, और बस आप लोग 2-4 चीज़ें देखते हैं ऐड में मेन और फिर बाद में जब एडमिशन स्टार्ट हो जाता है या जब एडमिशन की डेट क्लोज़ हो जाती है तो फिर माइनर सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप लोग इग्नोर कर जाते हैं। ये बीएस एडमिशन स्प्रिंग 2025 रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम्स का ऐड है जीसी का। रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम्स से क्लियर हो गया है कि इवनिंग में कोई भी मेजर स्प्रिंग में ऑफ़र नहीं हो रहा। नंबर 1 तो ये हो गया, और जितने भी मेजर ऑफ़र हो रहे हैं वो सब रेगुलर प्रोग्राम में हैं और वो मॉर्निंग में हैं। अब हम इस एडवर्टीज़मेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि स्प्रिंग 2025 रेगुलर मॉर्निंग में मेजर्स कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। अब हम मेजर्स के एरिया में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है मेन कैंपस प्रोग्राम, ये वाला, और दूसरा है केएसके कैंपस प्रोग्राम। केएसके कालाशाह काकू का कैंपस है जो जीसीयू का, ये उसके प्रोग्राम्स हैं, और ये मेन कैंपस के प्रोग्राम्स हैं। मेन कैंपस में जो प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं वो बायोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, फ़िलासफ़ी एंड फ़िज़िक्स। ये वो मेजर्स हैं जो कि मेन कैंपस प्रोग्राम में ऑफ़र हो रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी साइड पे अगर आप जाएँ तो ये केएस के कैंपस प्रोग्राम्स हैं। मेन ये सारे प्रोग्राम्स में से अगर आप किसी में भी अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू गो टू द केएस के कैंपस। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि ओहो मैंने कैंपस नहीं पढ़ा था और मैंने तो आर्ट हिस्ट्री में अप्लाई कर दिया और अब आर्ट हिस्ट्री का जो मेजर है वो तो केएसके में है, जबकि मैंने तो मेन कैंपस में जाना था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने मेजर चूज़ करने से पहले उसका कैंपस चूज़ करना है। अगर आप कैंपस कंसर्न हैं तो, अगर आप कैंपस कंसर्न नहीं है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। केएस के कैंपस प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्रीकल्चर है, आर्काइव स्टडीज़ है, आर्ट हिस्ट्री है, ग्लोबल स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। और हर मेजर के आगे अगर आप देखें तो ये एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले है, ताकि अगर आपको स्पेसिफ़िकली और पर्टिकुलरली किसी मेजर से के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस मेजर से रिलेवेंट जो डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है आप उस डिपार्टमेंट को कॉल करके अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इस मेजर वाले सेक्शन के बाद, ये सब मेजर्स हैं, इस मेजर वाले सेक्शन के बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे मूव करें तो ये कुछ प्री रेक लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने बीएस मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करना है तो यहाँ उनकी 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं कि इन मेजर्स में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है 200 मार्क्स का, और जो ए लेवल के बच्चे हैं उन्होंने भी मैथमेटिक्स पढ़ा हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के हैं या ए लेवल के हैं। और जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा उनके लिए जीसी यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे रही है कि वो इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में और स्टैटिस्टिक्स में, और एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनको एक कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी है कि एडमिशन मिलने के बाद वो मैथमेटिक्स को एज अ डेफिशिएंसी कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और जिसकी फ़ी अलहदा चार्ज होगी। 2 चीज़ें हो गई। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि आपने जिन मेजर्स को चूज़ किया है उनकी अवेलेबल एडमिशन बेसिस कौन कौन सी हैं। वो एडमिशन बेसिस जो है ओपन मेरिट है, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनी एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑन ओपन मेरिट। एक जो दूसरी बेस है वो ए लेवल है या इक्विवेलेंट है, मीन आपने रेगुलर इंटरमीडिएट अगर नहीं किया हुआ तो आपने अगर ए लेवल किया है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या ए लेवल के इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है। हिफ्ज़ कुरान, ऑब्वियसली वो बच्चे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हिफ्ज़ कुरान का एक अलहदा से ट्रायल होगा, और जो बच्चे उस ट्रायल को
पास करेंगे उसके बाद ही वो मेरिट के लिए कंसिडर हो सकते हैं। ओल्ड GCU स्टूडेंट्स, ये एडमिशन बेस जो है अंडरस्टूड है सिर्फ बॉयज़ के लिए होगी, और वो बॉयज़ जिन्हों यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट कर चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद एक है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एडमिशन बेस उस पर है कि कोई आपके एनी पेरेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जो है वहाँ पर जॉब करते हैं, लेकिन उनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उनके पास जॉब जो भी रिकॉर्ड है वो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है जहाँ पर वो जॉब करें वो होना चाहिए। डिसेबिलिटी, अगर खुदा न खास्ता में कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक सेपरेट प्रोसेस से, वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। माइनॉरिटीज़ का भी ऐसा ही है, अदर देन मुस्लिम्स जो भी आपका रिलीजन है उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पोर्टल पे अवेलेबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर देन ओपन मेरिट जितनी भी एडमिशन बेसिस हैं उन सब के लिए आपको एक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आप एडमिशन के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। दो चीज़ें होगी, मेजर्स हो गए, एडमिशन बेसिस हो गई, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है डेट्स। 6 जनवरी से ऑनलाइन एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं। टेस्ट की डेट्स यहाँ पर मेंशन है एडवर्टीज़मेंट में, 25 और 26 जनवरी 2025। अब ये 2 दिन के स्लॉट्स हैं। वो मेजर्स जो हैं, अब 25 तारीख को कुछ मेजर्स का टेस्ट हो सकता है और 26 तारीख को कुछ मेजर्स का टेस्ट हो सकता है। अब टेस्ट जो है वो कुछ मेजर्स का सेम भी हो सकता है और बाकी मेजर्स का डिफरेंट भी हो सकता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी टेस्ट से कुछ अर्सा पहले gcu.edu.pk की वेबसाइट पर, या आपको gcu.online.pk की वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एक जर्नल स्केड्यूल जो है वो अपलोड हो जाएगा कि किस डेट को किस टाइम में कौन से मेजर्स का टेस्ट हो रहा है, और पर्टिकुलरली जो रोल नंबर स्लिप्स हैं इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स की वो भी पोर्टल पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद जो इंटरव्यू की डेट्स हैं वो भी लिखी जा चुकी हैं। आपका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद इंटरव्यू जो है वो 3 फरवरी को स्टार्ट होगा। और उसकी जो डेट्स हैं, स्पेसिफ़िक जो इंटरव्यू प्लान है वो भी पोर्टल के ज़रिए आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आपको एक SMS भी रिसीव हो जाएगी, और इंटरव्यू का प्रॉपर स्केड्यूल भी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। और क्लासेस की जो डेट है 17 फरवरी है। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी 2025 है अप्लाई करने के लिए, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इस डेट तक अप्लाई कर दें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम कुछ इस साइड पर चलते हैं। ये जो है असेसमेंट क्राइटेरिया है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो टेस्ट होगा उसका 50% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन उसके मेरिट के लिए जो वेटेज कैलकुलेट होगी वो 30% होगी। जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और इंटरव्यू में भी पासिंग क्राइटेरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एप्लीकेंट जो है वो फिर परेशान होते हैं कि हमारा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आई, जबकि हमारा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, या हमारे इंटरव्यू में जो है हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरव्यू में भी पास और फेल है, और वो भी 50% है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 20 मार्क्स टोटल इंटरव्यू के हैं और आपके 9 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि 20 में से 10 मार्क्स जिसके आएंगे वो इंटरव्यू में पास होगा। आपके ए लेवल और इंटरमीडिएट के जितने मार्क्स हैं उनका 40% होगा, और 10% जो है आपको मैट्रिक का इसमें कंसिडर होगा। और टेस्ट एडमिशन की डेट क्लोज होने के बाद टेस्ट से पहले जो है ये यहाँ पर मेंशन है कि आपने GCU की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करते रहना है, क्योंकि हर अलर्ट, हर सैम्पल टेस्ट, रोल नंबर स्लिप्स, टेस्ट रिज़ल्ट, सब इंफॉर्मेशन के अलर्ट जो हैं gcu.edu.pk की वेबसाइट पे डिस्प्ले होते रहेंगे, और आपने उस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहना है। एडमिशन क्लोज होने के बाद और टेस्ट शुरू होने से पहले, टेस्ट की डेट से पहले, टेस्ट के जो सैम्पल्स हैं वो भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर अब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने GCU online.pk की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपने सारा अपना
एप्लीकेशन का प्रोसेस करना है। उसके बाद वहाँ से आपने अपना चालान जनरेट करना है और वो आपने 17 जनवरी शाम 5 बजे तक UBL की किसी भी ब्रांच में ऑल ओवर द पाकिस्तान आपने डिपॉज़िट करना है। आपने किसी भी ऐप से, मोबाइल ऐप से बैंक में के चार्जेस पे नहीं करने हैं, वो फिर आपका जो स्टेटस है वो अपलोड नहीं होगा। दूसरा ये इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट ये है जिसकी एप्लीकेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि यूनिवर्सिटी को अभी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एडमिशन फॉर्म का प्रिंट लेकर सबमिट नहीं करवाना जब तक कि आप एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं हो जाते या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि आपने अब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं या अब आपने अपना सब कुछ जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आने हैं। तो आपने तब तक कुछ नहीं यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना और आपने जितने भी मेजर्स पे अप्लाई करना है और जितनी भी डिफरेंट बेसिस पर अप्लाई करना है उन सब के लिए आपने एप्लीकेशंस अपनी जनरेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं ओपन मेरिट पर तो ये आपकी एक एप्लीकेशन होगी। लेकिन अगर आप GC के ही स्टूडेंट हैं इंटर के और आप चाहते हैं कि मैं और GCU की बेस पे भी अप्लाई करूं एग्रीकल्चर में ही, तो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन होगी। तो इस तरह से आपने 2 डिफरेंट एप्लीकेशन जनरेट करनी है और आपने 2 डिफरेंट चालान जमा करवाने हैं। और इस ऐड में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और आप इस ऐड को बहुत अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको यूनिवर्सिटी कम से कम विज़िट करना पड़े, कॉल कम से कम करनी पड़े और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर है लाइक मिरर कि जो भी आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल पढ़ा हो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस, ये 3 बिल्कुल कोर प्री मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि बाद बच्चे एज्यूम करते हैं कि अच्छा हमने तो प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है तो ये भी तो साइंस का ही कॉम्बिनेशन है, तो हम बायोलॉजी, बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपने प्री मेडिकल वाला कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है तो फिर आप बायोलॉजी, बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा ये कंप्लीट ऐड है, इसमें आप हर चीज़ जो है वो बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश इसलिए की है क्योंकि आपको घर बैठे ऐड के बारे में और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप कॉल करके लेना चाहते हैं या विज़िट करके लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो ये नंबर्स मेंशन है यहाँ पर। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड कोई टेक्निकल आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अगर आपकी कोई जनरल क्यूरी है तो जनरल क्यूरी के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।